और मेरी बात को मनन करके रहना। इस बात पर विष्णु समाज में कवियों ने अगम की साखी बनाई, जिसको आगम की साखी भविष्यवाणी की साखी कहते हैं। एक तो केशव जी गोदरा की साखी है, एक ग्रस्त विष्णोई नाथाराम की साखी है। विष्णोई साहित्य में दो अगम की साखियां हैं, उनमें एक साखी में आप महानुभावों को भी सुनाऊंगा चौथे नंबर में। Oh
जो गुरु कहो सो करियो। जामोदी ने कहा जपा तो एक निरालय जी के माई ना है, जम्पा भी सोई जी जपिए तो सजनों बांग्लादेश रियासत नागौर गांव पीपासर के अंदर छत्री पमार लोहट थी, उनकी धर्मपत्नी हंसा अपर्नाथ के शरण। तो हंसा लोहट दोनों भगवान के भक्त हुए। भगवान की भक्ति के प्रताप से विक्रमी संवत 1508 का साल भाद्रवे का महीना कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी सोमवार रात्रि कृतिका नक्षत्र में जाम्बूजी का जन्म हुआ था। तब से इसको जन्माष्टमी कहते हैं। यानी जब जन्माष्टमी आज जाम्बूजी के जन्म को 562 वर्ष 4 महीने और 10 दिन हुए। जाम्बूजी ने विष्णुई धर्म की स्थापना की, उसको आज 528 वर्ष 2 महीने और 10 दिन हुए हैं। जाम्बूजी ने जमे जागरण का शुभारंभ किया समराथल पर, उसको आज 526 वर्ष। रोजी पमार और जाम्बूजी की दादी श्री का नाम राजादी देवी मोहिलानी, जाम्बूजी के नाना श्री का नाम मोखम सिंह जी भाटी जो छापर के रहने वाले थे। जाम्बूजी के काका श्री का नाम फूलोजी पमार, जिसको जाम्बूजी ने सबसे पहला विष्णुई बनाया। और जाम्बूजी की बुआ श्री का नाम ताकू देवी, जिसको जाम्बूजी ने सबसे पहले नमन मंत्र सुनाया, संध्या मंत्र, ओम विष्णु तुम भनलिंगाम शादी भक्ति तुम भरण। जाम्बूजी की बुआ श्री ताकू ननेऊ गांव इस वालों ने यहाँ ज्ञानी हुई थी। जब कभी आप महानुभाव फरोगी से बस के रास्ते जामा की ओर जाते हैं, रास्ते में एक नन्नेऊ गांव का बस स्टैंड आता है, वो तांतु की ससुराल है। तांतु के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, कोई कर्मों से ऐसी बीमारी शरीर में कोट फूट गई, शरीर में जलन रहने लगी, होने वाली संतान भी जिंदा नहीं रहती, शरीर गलने लगा। किसी ने कहा ये कष्ट तुम क्यों भोग रहे हो? कितने तुमने उपाय किए, कोई फायदा नहीं हुआ। वेद हकीम डॉक्टर झाड़ फूंक भोपे आदि सब फेल हो गए। अरे तुम्हारा भतीजा जामा समराथल पर तप कर रहा है, बड़े बड़े रोगियों का रोग दूर किया। अरे तो उसके पास में जा, ये तेरी बीमारी को काट देगा। अरे गोद में खिलाया, छोटा मोटा हाथ में किया, वो तो मेरा भतीजा है, इतना तपस्वी हो गया कि हाँ बड़े बड़े रोगियों का रोग दूर करता है। तू समराथल आई जाम्बूजी के सामने रोने लगे। जाम्बूजी ने कहा बुआ श्री क्यों रो रही, तुम्हारे किए हुए कर्मों का ही तो फल भोग रही हो। तांतु ने कहा ये जामा, इस जन्म की तो मेरे को याद है, ऐसा मैंने कोई अन्याय पाप नहीं किया जो मेरे शरीर में ऐसी बीमारी पैदा हो। पिछले जन्म की तो मेरे को याद नहीं है। जाम्बूजी कहते वो मैं जानता हूँ। भगवान के तपोबल से बुआ श्री पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़ी न्यारी थी और वन में रहती थी, तुमने 100 भूमि मानी, उसके पाप से आज तेरे शरीर में कुछ रोग हुआ है, शरीर में जलन रहती है और होने वाली संतान भी जिंदा नहीं रहती। अरे जामा ये बात मैं कैसे मानूं? कोई एक लोगों को मार देता है तो क्या भगवान उसको मनुष्य का जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 100 भूमि मैंने मानी, भगवान ने मेरे को मनुष्य का जन्म कैसे दिया? जाम्बूजी ने कहा बुआ श्री एक बार तुमने एक गऊ को मारा, तुम्हारी पेट भराई तुमने कर ली, पर वो लवेरी गाय थी, पीछे बछड़ी बच गई। दूसरे जंगली जानवरों ने आकर के बछड़ी को घेर लिया, मारने की तैयारी में हुए। तेरे हृदय में भगवान की प्रेरणा हुई, तेने जंगली जानवरों से झूठ करके उस बछड़ी की जान बचा दी। तेरे पर भगवान राजी हो गए और तेरे को मनुष्य का जन्म दे दिया। देखो एक पशु जमाने के अंदर ऐसी दया लाने से
मछली की जान बचाने से भगवान कितने राजी हुए कि मनुष्य का जन्म दे दिया, पर वो पाप का फल भी भोग रही है। तांतु ने कहा जामा, इस बात का प्रमाण देखना चाहती हूँ। तो जामुनी ने कहा जा, लोहावट गांव से थोड़ी दूर उत्तर दिशा के अंदर कई केर है, केर दरखत, उसकी उत्तर दिशा के अंदर जमीन ऊंची है, वहां से तुम खोद करके देखना, तेरे को 100 टोकरियां मिलेगी जो तेरे 100 डोंगे मारी। तांतु वहां गई, जमीन खोद करके देखी, वास्तव में वो टोकरियां निकल गई। तो तांतु को विश्वास हो गया और आकर के चरणों में पड़ करके जामुनी को गुरु मान दिया। अब ये बताओ कि मेरी बीमारी कैसे निवारण हो। तब जामुनी ने ये संज्ञा मंत्र अपनी बुआ श्री तांतु को सुनाया। अपनी बुआ तांतु को जामुनी समाए, बरसात होती है, गर्मी अपने आप ही शांत हो जाती है। बाघ आड़ोड़े गऊ बिना से शेर की दहाड़ होती है तो अन्य पशुओं के वो दहाड़ सुन करके प्राण निकल जाते हैं। ऐसी शेर की बुलंद आवाज होती है। वासी जब भगवान के नाम का गुंजाल होता है तो पापों के प्राण निकल जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। हमारे को दुख देने वाला कौन है? पाप। पाप से कोई ऊपर दुख देने वाला हमारे को कोई नहीं है। और पाप के लिए खत्म करना है तो भगवान का नाम लेना ही होगा। खाया पाप कटे भगवत गुण गाया। कोई प्रकार की बीमारी है उसके निवारण के लिए दवाई तो लेनी ही पड़ती है। तो पापों को खत्म करना है तो भगवान के नाम का स्मरण करो। वासी मोहबाती का खिचड़ा बनाओ, भगवान के अर्पण करो, घी मिष्ठान से संतों भक्तों को भोजन खिलाओ, बहन स्वासियों को भोजन खिलाओ और कोई स्नान का स्मरण करो, तुम्हारी कुछ बीमारी चली जाएगी। जामुनी की बुआ श्री ने जामुनी का कहना मान करके बहुत बड़ी एक कुंडली बनाई, उसमें मोटबाजी कूट करके खिचड़ा बनाती, भगवान के अर्पण करके संतों भक्तों को भोजन खिलाती, बहन स्वासियों को भोजन खिलाती, छोटे छोटे बच्चों को भोजन खिलाती, खुद भी भोजन पाती। ऐसा करते करते भगवान के नाम स्मरण से तांतु की कुष्ठ बीमारी चली गई, उसकी देह कंकड़ के समान हो गई, होने वाली संतान की जिंदा रहने लगी और